अयोध्या कांड आगे की कहानी। कैकेयी ने कहा कि इसका कारण तो भगवान ही जाने। उन्होंने राम राम रटते हुए सवेरा कर दिया, पर मर्म तो मुझे भी नहीं बतलाया। कैकेयी ने सुमंत से कहा कि तुम जाकर शीघ्र ही राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। सुमंत चले और चलने से पहले उन्होंने राजा के रुख को भी जान लिया। वे समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल चली है। वे सोचकर व्याकुल हो गए और उनके पांव आगे नहीं बढ़ते हैं। वे हृदय में धैर्य धारण करके द्वार तक आए। सबने उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर राजा की कुशल क्षेम पूछी। वे सबका समाधान करके वहाँ गए जहाँ रघुकुल के तिलक रामचंद्र जी थे। राम ने जब मंत्री सुमंत की ओर देखते हुए देखा तो उन्होंने पिता के समान उनका आदर सत्कार किया। उनका मुख देखकर राजा की आज्ञा कही और वे रघुकुल के कुलदीपक राम को अपने साथ लिवा कर ले चले। राम को इस प्रकार जल्दी जल्दी बुरी तरह से जाते हुए देख के वहाँ पर खड़े लोग जहाँ तहाँ दुखी हो रहे हैं। यहाँ पर भाव यह है कि मंत्री के पीछे पीछे राम जा रहे हैं, जबकि सामान्य अवस्था में राम आगे चलते हैं और मंत्री उनके पीछे। रघुकुल के सिरमौर ने जाकर देखा कि राजा बड़े ही अस्त व्यस्त से पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो सिंहनी की देखकर कोई वृद्धा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो। राम ने जाकर देखा कि राजा के होठ सूखे हुए हैं और उनके शरीर के सभी अंग जल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो सर्प मणिहीन होकर दीन और दुखी हो रहा हो। पास ही कैकेयी को क्रोध में भरी हुई देखा। राम का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहले बार वह दुख देखा जो पहले पूर्व कभी किसी को कहते सुना न देखा। फिर भी उन्होंने धैर्य धारण किया और परिस्थिति पर विचार किया। तब उन्होंने बहुत ही मधुर भाषा में माता कैकेयी से पूछा, हे माता, तुम मुझे पिता के दुख का कारण बताओ, जिससे कि उचित प्रयत्न कर उनके कष्ट को दूर किया जा सके। रानी कैकेयी ने राम की बात सुनकर विचार किया, तब बोली, राम सुनो, सारा कारण यह है कि राजा तुमको बहुत चाहते हैं। उन्होंने 2 वरदान देने को कहा। मैंने उनसे वही मांग लिया जो मुझे अच्छा लगता था। मेरी बात सुनकर राजा के हृदय में बड़ा दुख है। तुम्हारा संकोच वे छोड़ नहीं सकते। एक और पुत्र के प्रति प्रेम है और दूसरी ओर दिया हुआ वचन है। राजा उसी संकट में पड़े हुए हैं। यदि तुम उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करो तो उनका भारी कष्ट दुख दूर हो जाता है। भाव यह है कि कैकेयी राम को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहती है, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो सके। कैकेयी निडर होकर बैठी कड़वे वचन बोल रही है, जिन्हें सुनकर कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो गई। कैकेयी ने दशरथ जी को लक्ष्य बनाकर बाण रूपी कठोर वचनों से उनका शरीर भेदना शुरू कर दिया। उसके निशाने पर थे राम। उसकी निठुरता मन, वचन और तन तीनों रूपों में है। निर्ममता मन की निठुरता है। सब प्रसंग राम को सुनाना वचन की निठुरता है, तथा वहीं बैठे रहना तन की निठुरता है। पर उसका प्रभाव राम पर नहीं पड़ा, क्योंकि वे व्याकुल नहीं हुए, बल्कि सहज ढंग से मुस्कुराते रहे। श्री राम सब प्रकार से दूषण से रहित निर्मल वचन बोले। उनके वचन इतने कोमल और मधुर हैं कि लगता है मानो वो वाणी के आभूषण हो। हे माता सुनो, वही पुत्र
बड़ा बलवान होता है जो माता पिता के वचनों में प्रेम रखता हो। हे माता, संसार में ऐसा पुत्र मिलना कठिन है जो माता पिता को संतुष्ट करने वाला हो। हे माता, बन जाने पर मुनिगणों से विशेष रूप से भेंट होगी। इसमें तो मेरा सब प्रकार से भला ही होगा। ऐसा करने में पिता की आज्ञा और आपकी सहमति है। भाव यह है कि ऐसा अवसर सर्वश्रेष्ठ है जिसमें पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और संतों का सत्संग भी हो जाए। मुझे भरत प्राणों से प्रिय है। वे राज्य पाए, आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। भाव यह है कि बन जाने से मुझे मुनिगणों के दर्शन होंगे। पिता की आयु, माता की सम्मति और भरत को राज्य प्राप्ति के क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ की प्राप्ति होगी। ये है लाभ की बातें। अब बन जाने के दोष बताते हुए कहते हैं कि जो ऐसे लाभ के लिए भी मैं बन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए, जो अमृत को छोड़कर विष को मांग लेते हैं। वे भी ऐसा अवसर पाकर नहीं चूकते। हे माता, इस बात को मन में विचार करके देखो। राजा को अत्यंत व्याकुल देखकर माता, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। थोड़ी सी बात के लिए पिता को इतनी भारी दुख हो, इस बात का मुझे विश्वास नहीं होता है। राजा बड़े धैर्यवान है और गुणों की खान है। राजा मुझसे कुछ नहीं कहते, इससे लगता है कि मुझसे कोई अपराध हो गया है। माता, तुम्हें सौगंध है, मुझे सच सच बताओ। राम के ऐसे सीधे सरल वचन को दुर्बुद्धि कैकेयी ने टेढ़ा ही समझा। यद्यपि जल समान ही रहता है, पर जो कुछ जल में भी टेढ़ी टेढ़ी चलती है, ठीक इसी प्रकार राम के सीधे साधे सरल वचनों को भी दुर्बुद्धि कैकेयी ने उल्टा समझा। रानी कैकेयी राम का रुख देखकर खुश हुई और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति में बाधा नहीं बनेंगे प्रसन्न हुई और छल पूर्वक अपना प्रेम प्रदर्शित करती हुई बोली, तुम्हारी और भरत की सौगंध मैं कोई ऐसी बात नहीं जानती। हे पुत्र, तुम अपराध करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम अपने माता पिता और भाइयों को प्रसन्न देने वाले हो। भाव यह है कि बन जाकर माता को सुख पहुँचाओ और 14 वर्ष में वन में रहकर भाई के राज कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं बनोगी, इसलिए उसे भी सुख दोगे। ये सोच रहे हैं। तुम राम जो कुछ भी कर रहे हो वह सब सत्य है। तुम माता पिता या जैसे वे कहेंगे वैसा तुम अवश्य ही करोगे। कई के अशुभ मुख से ये वचन ऐसे ही शुभ लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ लगते हैं। राम को माता के वचन अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में मिलकर वो पवित्र भी शुभ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसी बीच राजा दशरथ की मूर्छा टूटी और उन्होंने राम का स्मरण कर फिर करवट ली। मंत्री सुमंत ने राम के आने की विनती कर समय दो अनुकूल उनसे विनती की। राजा ने यह सुनकर कि राम आए हैं, मन में धीरज रखकर अपनी आँख को खोला। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने राम को अपने चरणों का स्पर्श करते देखा तो व्याकुल होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, मानो सर्प को अपने मणि फिर से मिल गई हो। राजा राम को एकटक देखते ही रह गए। उनकी दोनों आँखों से
आंसू बहने लगे। उनका मन शोक से बेबस था, अथवा मन बिछुड़ने के शोक के कारण इतना अधिक व्याकुल था कि उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वे बारंबार राम को अपने हृदय से लगाने लगे। उस समय राजा मन ही मन ब्रह्मा जी को मनाते हुए प्रार्थना करने लगे, जिससे कि राम बन न जाए। कभी ये शिव को स्मरण करते और मन ही मन दीनतापूर्वक विनती करते हुए कहते कि हे सदाशिव, तुम मेरी विनती सुनो। तुम तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले अवघड़दानी हो। इस समय तुम मुझे दीनहीन समझकर मेरे दुख को दूर करो और राम को भी बन न जाए। आप तो सबके हृदय की प्रेरणा देने वाले हैं, इसलिए राम को भी ऐसी बुद्धि दो कि मेरे दिए वचनों को त्याग कर तथा अपने शील और सहज स्नेह की भावनाओं को छोड़कर घर पर ही रह जाए। दशरथ शिव जी से विनती करते हुए मन ही मन कह रहे हैं कि इस संसार में मेरी सुंदर कीर्ति भले ही नष्ट हो जाए और मुझे अपशय मिले, मैं स्वर्ग में ना जाऊं और भले ही नरक में रह जाऊं, मुझसे सभी प्रकार के दुख सहन करा लीजिए, लेकिन राम को मेरे नेत्रों से ओझल मत होने दीजिए। इस प्रकार की बात मन ही मन सोचते हुए राजा ने कुछ नहीं कहा। उनका मन पीपल के पत्तों के समान डोल रहा था। राम ने भी पिता की प्रेम के बस में जाना, इसलिए वे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद माता ही कुछ कहे, पर जब वे भी नहीं बोली तो स्वयं ही स्थान समय और अवसर के अनुकूल मन में विचार कर विनयपूर्वक बोले, हे पिता, इस समय कुछ कहना मेरी दृढ़ता होगी और अनुचित भी होगा, इसलिए आप इसे मेरा लड़कपन का स्वभाव समझकर ही क्षमा कर दीजिए। मेरे बन जाने की छोटी सी बात के आप इतने दुखी हो गए। किसी ने मुझसे ये बातें पहले क्यों नहीं कही? आपको इतना व्याकुल देखकर मैंने माता से पूछा तो उन्होंने सब प्रसंग सुनाया, सही बात सुनाया। इस बात को सुनते मेरा शरीर शीतल हो गया। हे तात, इस मंगल की बेला में प्रेम बस आप सोच करना छोड़िए, हृदय से प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर राम का शरीर पुलकमान हो गया। राम ने कहा कि इस पृथ्वी पर उसी का जन्म सफल है जिसका चरित्र सुनकर पिता प्रसन्न हो, खुश हो, जिसे माता पिता प्राण के समान प्रिय है। उसकी हथेली में चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं। आपकी आज्ञा का पालन कर जन्मों का फल पाकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। अतः अब आप मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आऊँ, फिर आपके चरणों में शीश नवाकर मैं वन के लिए चल दूँगा। ऐसा कहकर राम चल दिए। राजा ने शोकवश उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। नगर में राम के वनवास की बात शीघ्र ही फैल गई, मानो बिच्छू का डंक लगते ही सारे शरीर में विष चढ़ गया हो। सब स्त्री पुरुष इस बात को सुनकर व्याकुल हो गए, जैसे जंगल में लगी आग को देखकर लताएं और वृक्ष हो जाते हैं। जो जहाँ राम वन का गमन की बात सुनता, वह वहीं अपना सिर ढूंढने लगता। यह समाचार बहुत ही दुख पहुंचाने वाला है, इसलिए किसी को भी धीरज नहीं होता।
सभी लोगों के मुख सूख रहे हैं, आँखों से आंसू गिर रहे हैं और शोक हृदय में नहीं समाता है। ऐसा लगता है मानो दुख ने सबको जीत लिया हो और हर्ष परास्त हो गया हो। अयोध्या में लोग आपस में बात करते हैं कि राजा रानी तथा उनके पुत्रों में परस्पर प्रेम था। ऐसा मेल खे रहते हुए भी ब्रह्मा ने बात बिगाड़ दी। लोग जहाँ तहाँ कई को गाली देने लगे। उस पापिन को यह सूझ गया कि छाए हुए घर पर इसने आग रख दिया है। यह तो अपने ही हाथ से आँख निकाल कर देखना चाहती है, अमृत को फेंक कर विष चखना चाहती है। यह रानी के कई कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और उभागिनी है। यह रघुवंश रूपी बांस के जंगल में अग्नि रूपी हुई है। डाली पर बैठकर इसने पेड़ को काटा है। इसने सुख में शोक का टाका खड़ा कर दिया है। राम तो सदा से ही इसे अपने प्राणों के समान प्रिय थे। फिर भला ऐसा कौन सा कारण हो गया कि इसने ऐसा कपटपूर्ण व्यवहार किया। स्त्री स्वभाव के संबंध में कवि सत्य ही कहते हैं कि इसमें भेदभाव करने का अथाह सागर है। वह उनके चरित्र, चाल, स्वभाव आदि के बारे में चाहे कितना ही जानने का दावा कर ले, पर पूर्ण रूप से नहीं जान पाता। अग्नि क्या नहीं जला सकती, अर्थात सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। समुद्र की गहराई इतनी अथाह है कि उसमें सब कुछ समा जाता है। अबला समझी जाने वाली नारी सब कुछ करने में समर्थ है। वह क्या नहीं कर सकती, अर्थात स्त्री शक्तिहीन नहीं, शक्तिशालिनी होती है। इसलिए वह भी तो सब कुछ कर सकती है। संसार में काल किसको नहीं खाता, अर्थात सबको ही नष्ट कर देता है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी। जय श्री राम। राधे राधे।